नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो लगभग प्रागैतिहासिक काल से इस वीडियो में जितने बताए जाएंगे वही से लगभग सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जितने भी बीते हुए समय का हम लोग अध्ययन करते हैं कि जितने भी बीते हुए चीज़ों के अध्ययन करते हैं कि क्या क्या घटित हो चुका है, तो उसी के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास का जनक, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इतिहास को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से सही प्रकार से ठीक प्रकार से पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर ये सब है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या होता है कि इस काल में कोई भी लिपि विकसित नहीं हुई थी और किसी प्रकार का लेखन कला से मानव कोई माने कि परिचित नहीं था। और इस काल को हम ताम्रपाषाण काल या पाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित तो थे मानव, लेकिन ऐसी लिपि मैंने उस काल में लिखी गई थी कि उसे समझा नहीं जा सका था, मैंने पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि यहाँ मानव लिपि से भी परिचित है और जो लिखा गया है उसे पढ़ी भी जा सकी है। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल। ठीक, तो जो पाषाण काल है उसमें आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए एक एक करके हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पाषाण काल को। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी कालावधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो काल है पूरा पाषाण काल, यही सबसे लंबा काल है और इसी में मानव सबसे अधिक जीवन व्यतीत किया है, यानी कि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि सबसे लंबी अवधि तक मानव किस काल में जीवन व्यतीत किए हैं, तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और
देखते हैं। इसमें क्या है कि मानव को आदि मानव कहा जाता था, ठीक है, इस काल में। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिरता शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस काल का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का अर्थ है कि एक जगह से दूसरे जगह भटकते हुए सिर्फ अपना भोजन का संग्रह करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। तो प्रश्न आएंगे कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पुरापाषाण काल में हुई। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ किया था, जिसका साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी अवधि 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी कि नुकीले हथियार इसी काल में स्टार्ट कर दिया था। और माइक्रोलिथ कहा जाता है छोटे हथियारों को, ये याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था, तो ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया, ठीक है। और जो पुरापाषाण काल था उस समय क्या था, अस्थिर था, खानाबदोश था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या करता है, स्थायी आवास बना लेता है। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो पहिए की खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल में। वही अगर हम बात करें आग की खोज कब हुई, तो पुरापाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो तांबा की। ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मानव किस हथियार का निर्माण किया था तांबे से, तो कुल्हाड़ी। ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, तो कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, मनुष्य ने पहली कृषि की थी। बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा घर गर्त आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कोल्डेवा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैलचित्रों का प्रयोग का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।